हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं बाबा, आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो आपने आशीष के रूप में प्रभु आपने हम सबको दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद और स्तुति और आराधना पिताजी, आपके हर एक महान से महान कार्य हर एक के जीवनों में पिताजी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, जैसे जैसे हम आपके शब्द को सुनेंगे, आपके शब्द को हम जानने लगेंगे, आपके शब्द के अनुसार जब हम मनन चिंतन करने लगेंगे, आपका हर एक शब्द हर एक व्यक्ति को छू रहा है प्रभु। हर एक के जीवन में आपके शब्द के अनुसार प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है प्रभु। जो लोग दारू में है, आपके नाम से स्वतंत्र होंगे। जो लोग हर एक प्रकार के शैतान पाप के गुलामी में हैं, आपके नाम से अभी इसी वक्त प्रभु हम विश्वास करते हैं, आपके नाम से और आपके प्यार और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति मुक्त हो रहा है। परिवार आपके नाम से इकट्ठे हो रहे हैं। हम सब एक परिवार होते हुए, एक मन और एक हृदय होते हुए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप एकता ला रहे हैं हर एक के जीवनों में। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पापा, हर एक कार्यों के लिए प्रभु, जो आप लगातार हमारे जीवनों में आप कर रहे हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, यहां पर किसी ने बोला है आवाज ढंग से नहीं आ रहा है। आप सब लोगों को आवाज क्लियरली आ रहा है? थैंक यू वर्षा बहन। शीतल बहन, आ रहा है आवाज? थैंक यू जीसस, थैंक यू। बेहतर आ रहा है और बेकार है? बेहतर आ रहा है, राइट? और वैसे ही है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने कल हमने सीखा था, दाविद एक जयवंत का सोच रखकर, एक जयवंत का माइंडसेट, एक जयवंत का मनोवृत्ति रखकर कैसे सिर्फ वो नहीं मगर उसके साथ उसके लोग और पूरी प्रजा को वो जीत ईश्वर के द्वारा वो लाता है हर एक जीवन, उनके लोगों के जीवन में। सो मेरे भाइयों और बहनों, जीत ऑलरेडी प्रभु ने हमें दे दी है, मगर हमको चुनना है हरा हुआ मनोवृत्ति, मतलब हरा हुआ माइंडसेट या डिफीटेड माइंडसेट, या एक जयवंत माइंडसेट। और यहां पर हम देखते हैं दाविद, बहुत एक आश्चर्य की बात है कि जब गोलियात ललकार रहा था, धमकी दे रहा था, एक बार भी दाविद ये नहीं बोलता है प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु ये देख ये बड़ा व्यक्ति, ये देख ये समस्या। जब बहुत बार ये दुनिया के लोग प्रभु को बोलते हैं प्रभु देखो, प्रभु देखो, मगर दाविद के जीवन से अगर हम देखेंगे, विशेष के लिए 1 सैमुएल चैप्टर 17, हम देखेंगे उसने एक बार भी उसने प्रभु को बोला नहीं प्रभु देखो ये परिस्थिति, मगर वो हर बार हर एक व्यक्ति को, अपने आप को, गोलियात को और हर एक परिस्थिति को बोलता गया कि तूने तो अभी जंग छेड़ दी है प्रभु के विरुद्ध, और तेरा ऐसा हाल होगा जैसे हमने कल प्रभु के शब्द में हमने देखा था। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द हमें यह सिखाता है, प्रभु को मत बताओ कितनी बेकार है आपकी परिस्थिति, कितना ग्रेव है, मतलब कितना सीरियस है वो परिस्थिति। प्रभु को ऑलरेडी पता है, मगर अपने को जब पता नहीं रहता है ना, हम सोचते हैं प्रभु को पता नहीं है, चलो मैं प्रभु को बोलती हूं या बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड।
आप समझ रहे हो? कई बार हम प्रभु को बोलते, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु मैं कर्जे में हूं, प्रभु कोई मेरे को लोन नहीं दे रहा है। अगर मैं प्रभु होता तो मैं बोलता, कुछ और बोलो जो मैं नहीं जानता हूं। आप समझ रहे हो? कुछ और बोलो जो मैं नहीं जानता हूं। मगर बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं एक्चुअली हमारी स्थिति और परिस्थिति को महिमा करती हुई रहती है। मगर एक असली विश्वासी, द पर्सन हु इज रियली अ क्रिश्चियन, ही विल ऑलवेज स्पीक, वो हर बार वो बोलेगा जो प्रभु है। और प्रभु क्या करेगा, वो ये नहीं बोलेगा परिस्थिति क्या है और परिस्थिति क्या कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? जब आप ये माइंडसेट से, ये मनोवृत्ति से जब आप प्रभु की स्तुति करोगे, प्रभु की आराधना करोगे, देखिए फिर आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? अगर हम 1 घंटा, ऐसे में एवरेज में ले रहा हूं, ठीक है, छोड़ो, 15 मिनट अपने प्रार्थना करते हैं, एक बार देखना वो 15 मिनट में कितने बार हम हमारी सोच को प्रभु के सामने रखते हैं, जो एक्चुअली प्रभु को पता है। और तभी भी प्रभु हमारे बातों को सुनता है धीरज से, क्योंकि वो धीरज का दाता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर दावीद एक शब्द भी प्रभु को ना बोलते हुए वो जीत देखता है। हम कई सारे प्रभु को शब्द बोलते हुए हार के ऊपर हार देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आप समझ रहे हैं? हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं, छता पण आपड़े हार जोए छे। राइट? लो, हाँ या ना? हम कितने भी हम टॉक टाइम, प्रभु आ थायु, प्रभु ये हुआ, प्रभु ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को धोखा मिला। हम देखते हैं हम लोग एक्चुअली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मगर दावीद हमें ये सिखाता है, जब तुम विश्वास करते हो, तुम ऑलरेडी तुमको पता रहता है ये प्रभु कैसा प्रभु है। और जब तुम उसके अनुसार, उसके शब्द का पालन करते हुए तुम तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम वही शब्द जो उस तुम्हें पता है वो कौन है, उसके कार्य को हम साक्षात हमारे जीवनों में हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में क्यों कंटालते हैं मालूम है? क्योंकि वो इतना है उनके बारे में, दुख के बारे में प्रभु को बोलते हैं जैसा प्रभु को कुछ पता ही नहीं है। और ये सोचते हुए मैं जितना प्रभु को बोलूंगा प्रभु उतना ही मेरे लिए कार्य करेगा। मगर जब उधर कोई कार्य नहीं देखते हैं, वी टेल द लॉर्ड, लॉर्ड यू एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना हर एक के लिए ऐसा एक उत्सुकता रहना चाहिए, एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि आपको जानना चाहिए मैं किसके साथ में वक्त बिता रही हूं। आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, मम्मी या पापा के साथ रहते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग। अगर आपकी शादी हो गई है, ऑफ कोर्स आप अलग घर में रहते होंगे, मगर आपके बच्चे शायद रहेंगे आपके साथ, ठीक है। आपके बच्चे, आप वेट नहीं करोगे कि वो मेरे को खाना पूछे और तभी मैं उसको खाना दूं, या कपड़ा पूछे तभी मैं उसको कपड़ा या टवल दूं। मगर आपको हर एक वक्त पता रहता है आपका बेटा और बेटी को क्या चाहिए। इसके लिए एडवांस में आप पहले से ही सब तैयार करके रखते हो, पूछने से पहले ही, लो बेटा तुमको रोटी चाहिए, लो मक्खन लगा के रोटी। प्रेज द लॉर्ड। तुमको भिंडी की सब्जी चाहिए, लो पनीर टिक्का मसाला। मतलब तुमको ये चाहिए, मैं उससे बढ़िया तुम्हें देती हूं या देता हूं जो तुम्हारा फेवरेट है। तो हम जो माता पिता हैं, इफ वी नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज फेवरेट टू आवर चिल्ड्रन, अगर अपने को पता है हमारे बच्चों को क्या उनको अच्छा लगता है, उनका मनपसंद क्या है, अगर हम ये देते हैं
तो हमारा पिता हमारे बारे में कितना सोचते हुए और देता होगा। हालेलुया। इसके लिए देखिए रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 32। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 3 और 2, 32। एल्मा पढ़िए क्या लिखा है। रोमियो 8:32। रोमियो 8:32। 8:32। जिसने अपने नीज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आपने सुना प्रभु का शब्द। हेलो, आपने प्रभु का शब्द सुना। प्रभु का शब्द क्या बताता है। अगर पिता अपना एक लौता पुत्र है, अगर वो दे सकता है अपने लिए, तो क्या उसके साथ जो भी अपने को हमारे जीवन में चाहिए, क्या वो नहीं देगा। तो सेम हुआ ना वो माता पिता का जो उदाहरण मैंने दिया था। अगर मां एक बेटा और बेटी को जन्म दे सकती है, तो क्या उसका पालन और पोषण नहीं करेगी। या पिता जो मेहनत इतना करता है बेटों और बेटियों को पढ़ाने के लिए और उनको राजा रानी के जैसा रखने के लिए, अगर एक व्यक्ति इस प्रकार कर सकता है, तो हमारा अब्बा पिता हमारे बारे में कितना सोचता होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, दाविद को ये अच्छी तरीके से उसको ये समझ था। इसके लिए वो एक भी शब्द प्रभु को बोलता नहीं है, प्रभु मने सुरक्षा आपो, प्रभु मने उसको बोलते हैं साचवना, राइट। साचवना बोलते हैं राइट गुजराती में, साचवजो। प्रभु मने साच मतलब प्रभु मेरे को बचा के रखना, मेरे को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना ताकि कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ करे ना। हम देखते हैं दाविद बोलता ही नहीं है, मगर वो कॉन्फिडेंट रहता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आगे पढ़ते हैं जहां पर हमने कल जहां पर हमने अंत किया था। हम पढ़ते हैं 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 46 से हम पढ़ेंगे। हमने कल लिया था, मगर मैं फिर से रीआइट्रेट करूंगा, मैं फिर से उसे एक रिवीजन के तौर पर हम जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का शब्द बताता है, दिस डे द लॉर्ड विल डिलीवर यू इनटू माय हैंड्स। दाविद बोलते हैं आज का दिन है, कल नहीं, आने वाला दिनों नहीं, आने वाला समय नहीं, आज का दिन। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसा प्रार्थना करते हैं। देखो हमको प्रार्थना करने में भी अभी हमको प्रभु करेक्ट करता है। हम बोलते हैं प्रभु मने आप जो, हाँ मने आप जो, मने आप जो, मगर कब। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं बहुत वेग रहती है। वेग मतलब जैसा 5 पत्थर है और जामुन लटक रहा है पेड़ से, आप सोचते हो एक एक पत्थर क्यों मारूं, शायद नहीं लगेगा, चलो 5 पत्थर लेते हैं और 5 पत्थर मारते हैं और जामुन के ऊपर, उसमें से एक पत्थर तो लगेगा और वो लगकर वो जामुन नीचे आएंगे। बहुत बार हमारी प्रार्थना इस प्रकार रहती है कि प्रभु यहां पर, प्रभु आप जो, मगर कब, कैसे, आप देख रहे हो। मगर यहां पर ये तो कितने दिनों से ललकार रहा था गोलियात, मगर जब दाविद विश्वास का वो कदम लेता है, वो गोलियात को बोलता है सबके सामने, पूरी प्रजा के सामने। एक साइड फिलिस्ती लोग हैं, दूसरी साइड इजरायली लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर वो बोलता है आज का दिन है जहां पर प्रभु मुझको मेरे हाथ में देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आज का दिन है, प्रभु तुझे मेरे हाथ में मेरे को देगा। मेरे हाथ में देगा मतलब कि तू जो भी किसके ऊपर तू सुरक्षा तू निर्भर करता है, वो जगह से वो सारी चीजें तेरे को सुरक्षित नहीं रखेगी। क्योंकि मेरे प्रभु जब मेरे को देता है, वो मेरे को सामर्थ्य भी देता है किस प्रकार मैं उसका जयवंत में देखूं। तो इसके लिए यहां पर दाऊद बताता है कि प्रभु आज मुझे तुझे देगा मेरे हाथों में, और आई विल स्ट्राइक यू डाउन एंड कट ऑफ योर हेड। मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद तेरी गर्दन कटेगी। ठीक है, दिस वेरी डे आई विल गिव द carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. प्रभु बताता, यहां पर दाऊद बताते हैं, प्रभु ऐसा एक कार्य करेगा जहां पर पूरे राष्ट्र को पता चलेगा, पूरे संसार को पता चलेगा कि ये जो इजरायली प्रजा है उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, या नाम के वास्ते कोई प्रभु को सेवा है या प्रभु की मानता नहीं, मगर एक जीवित प्रभु पूरे इजरायली लोगों को चलाता है। हालेलुया। अभी अगर लोग जानना चाहते हैं प्रभु यीशु जिंदा है या नहीं, कैसे जानेंगे? अगर लोग जानना चाहते हैं ये प्रभु यीशु जो प्यार प्यार के बारे में बोलते थे, वो कैसे जानेंगे? वो प्यार आपके और मेरे जीवन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियंस प्रभु का शब्द बताता है, हमारे द्वारा खुशबू बहती है ताकि लोग जान पाए प्रभु का ज्ञान। तो समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? या यही बताता है कि प्रभु जब इस तरह से कार्य करेगा, पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया, पूरी विश्वमंडल जानेगी कि इजराइल में सच्चा प्रभु है, सच्चा ईश्वर है। और वर्स 46, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. सब लोग जानेंगे, आज जो भी देख रहे हैं, तेरी और मेरी लड़ाई जो प्रभु की लड़ाई है, कि कोई भी व्यक्ति तलवार या किसी भी औजार से, हथियार से कोई जीतता नहीं है, मगर जब प्रभु बचाता है तभी वो जंग जीती जाती है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, प्रभु का है। और फिर से वो बोलता है, He will give all of you into our hands. Praise the Lord. वो सब कुछ उसने हमारे हाथ में दे दिया है। प्रभु का शब्द फिर से और फिर से बताता है, प्रभु ने हमको दे दिया है, हमारे हाथ में दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, आप चाहे कितनी भी बेकार से बेकार स्थितियों से आप गुजर रहे हो, प्रभु बताता है, मैंने वो परिस्थिति, मैंने तुम्हें उसको नहीं दी है, मैंने परिस्थिति तुम्हारे हाथ में दी है। जो भी तुम करोगे उस परिस्थिति को मानना है। हालेलुया। हेलो, आप समझ रहे हो? कई बार हम सोचते हैं हम परिस्थिति के हाथ में हैं, हम परिस्थिति के दया में हैं, परिस्थिति कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल रॉन्ग। ये शैतान का झूठ है। जब भी परिस्थिति आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की बीमारी, आप उसके हाथ में नहीं है, बल्कि प्रभु ने कलवारी पर्वत पर आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने ऑलरेडी वो परिस्थिति अपने हाथ में दे दी है। हालेलुया। जब अपने हाथ में दी है, हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि मैं उसकी मानूं या वो परिस्थिति मेरी मानेगी। मगर सही में बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि परिस्थिति उनके हाथ में है, परिस्थिति उनके जीभ में है। आपने सीखा है, राइट? प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, मरण और जीवन किधर है?
अभी तक तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मरण और जीवन किधर है? वेरी गुड शीतल बहन, थैंक यू सो मच। मरण और जीवन आपके और मेरे जीभ में है। आप मरण और जीवन के हाथ में नहीं हो, मगर मरण और जीवन आपके जीभ में है। आप तय करो, यू डिसाइड व्हाट यू वांट। हम इच्छा तो रखते हैं। अगर मैं इच्छा रखूं कैटरीना कैफ से मुझे शादी करना है, क्या वो पूरा होगा? हेलो, अगर मैं ये बोलूं भी एल्मा जो बाजू में बैठ के पकड़ के मारेगी मेरे को, तुम्हारी ऐसी भी सोच है? मैं ऐसे उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं। सोचता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी हो जाएगी करके। आप समझ रहे हो? हम तो सोच तो बहुत सोचते हैं, मगर ये तो देखो, जो परिस्थिति आपके जीवन में आप देख रहे हो वो इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो धूल है, वो मिट्टी है, मगर हमारे ऊपर निर्भर रहता है। मैं उसको देख के मैं घबरा जाऊं, जैसे लोग गोलियात के देख के घबरा गए थे, मगर दाविद तो टीनेजर था, एक छोटा सा बालक था, मगर वो खुद देखता नहीं है कि मैं कितना छोटा हूं, या मेरे को तो ट्रेनिंग दी भी नहीं गई है, मगर एक चीज उसको पता है, मेरे प्रभु के द्वारा मैं जीतूंगा। और प्रभु ने स्वयं ये परिस्थिति, ये जो लड़ाई है, उसने ऑलरेडी मेरे हाथ में दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको सही में बता रहे हैं मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल आपके जीवन में, आपके परिवार में हो सके। अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, क्योंकि आपने तय किया है आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि सब लोग ऐसा डर के मारे थे। खुशखबरी है ये, खुशखबरी है या बुरी खबर है? अगर आप दुख, तकलीफ, बीमारी उसके हाथ में रहते, ये बुरी खबर है, मगर ये खुश खबर है मेरे भाई और बहनों। इसका मतलब जब आप प्रभु में आप स्ट्रांग बनते हो, प्रभु में आप मजबूत बनते हो, जैसा दाविद प्रभु में मजबूत था, आप उसके साथ वो सारी चीजें कर सकते हो जो आपको अब तक आपको धमकी के ऊपर धमकी दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ये दाविद ये अच्छी तरह से जानने लगा कि वाओ, प्रभु ने ऑलरेडी मेरे को दे दिया है। और जाके वो गोलियात को भी बोलता है, हेलो, सोच मत कि मैं तेरे हाथ में हूं, तू मेरे हाथ में है, क्योंकि प्रभु ने मुझे दे दिया है। जब एक व्यक्ति के हाथ में प्रभु एक परिस्थिति या जो भी चीजें आपको तोड़ने के लिए आई है, प्रभु ने ऑलरेडी निर्णय बना दिया है कि वो सारी चीजें तुमको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे विरुद्ध नहीं, मेरे विरुद्ध आई है। इसके लिए दाविद बोलता है, ये जो लड़ाई है, ये जो दुख है, जो तू मेरे को उससे ललकार रहा है, तू एक्चुअली मुझे नहीं, तू प्रभु को कर रहा है। और ये बताता है वर्स 47 में कि ये जो जंग है ये किसका है? मेरा नहीं, प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो बोलो कि मेरे सारे जंग मेरे नहीं है, प्रभु का है। एक उदाहरण आता है, ऐसा सोचो, आपके घर के बाजू में किसी ने उसके ऊपर कोर्ट केस किया, ठीक है, कोर्ट केस किया। अभी कौन लड़ेगा वो कोर्ट केस? किसी ने सू किया किसी के ऊपर, आपके पड़ोसी के ऊपर कोर्ट केस किया। अभी वो कोर्ट केस कौन लड़ेगा? आप लड़ोगे या बाजू वाला लड़ेगा? एग्जैक्टली, हमारा पड़ोसी लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोर्ट केस आया है। आप पड़ोसी हो करके आपके ऊपर नहीं आया है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ठीक है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, अभी वैसे ही आप सोचते हो कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, ये
मेरे विरुद्ध आया है, नहीं, ये प्रभु के विरुद्ध आया है। क्योंकि आप प्रभु में इतना बढ़ रहे हो, शैतान कभी देख नहीं सकता है कि किरण बहन और प्रभु के शब्द में बढ़ रही है, या वर्षा बहन और प्रभु के सामर्थ्य से बढ़ते हुए प्रभु की इच्छा को कर रही है। हर एक व्यक्ति इसके लिए वो क्या करता है, परेशान करने के लिए कोर्ट केस करता है। मगर जब ये कोर्ट केस, ये पेपर आता है या इंटीमेशन आता है, आपको क्या करना है, ओ ये कोर्ट केस तो मेरे एड्रेस में आया है, मगर रॉन्ग एड्रेस है। एड्रेस तो स्वर्ग है, जहां पर प्रभु आबा पिता उधर निवास करता है। हालेलुया। जब प्रभु के विरुद्ध कोर्ट केस आया है, तो आपको और मुझको लड़ना जरूरी नहीं है। जैसे हम पड़ोसी के लिए लड़ते हैं, नहीं, हम बोलेंगे अरे ये तो पड़ोसी के लिए कोर्ट केस आया, पड़ोसी जाके लड़ेगा, मैं क्यों लड़ूं, मैं तो घर में आराम करूंगी, आराम करूंगा, क्यों, मेरे विरुद्ध ये नहीं आया है। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब आपको ये समझ में आएगा, आज से आप मुक्त हो चुके हो वो बंधन जो आपको दिन और रात आपको बंधन में डालना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु इतना सुंदर तरीके से बताते हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 टू 32। योहान चैप्टर 8 वर्स 3:1 से 3:2। पढ़िए अल्मा, क्या लिखा है। देखिए, ये वचन हमको पता है, मगर अपने को हमारे जीवन में कैसे उसको उपयोग किया जाए वो पता होना चाहिए। मुझे मालूम है आप सबके घरों में नमक है, राइट? मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? नमक है, ऑफ कोर्स नमक है। अगर खाना उधर पकता है, नमक है। नमक है करके आप हर बार नमक को नहीं बोलोगे, नमक मैं दाल बना रही हूं, मैं खिचड़ी बना रही हूं, मैं चिकन टिक्का बना रही हूं, तो उसे नमकीन कर दे। क्या आप कभी बोलते हो? आप में से अगर कोई बोलता है और खाने को नमकीन बना देता है, मैं अभी जाके किचन में जाके जो भी नमक है मैं फेंक दूंगा, अभी मेरे घर के बाहर फेंक दूंगा। कोई है? कोई नहीं है। क्यों? आप समझे? हेलो, जो लोग इतना सीरियसली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप कभी भी जब भी आप खाना पका रहे हो, आप नमक के पास जाते हो, ओ नमक मैं खाना पका रही हूं, उसे नमकीन कर दे? आप कभी बोलते हो? ऐसा कभी बोला है? क्यों नहीं बोला है? क्यों? क्योंकि आपको पता है बोलने से कुछ नहीं, मेरे को वो जो नमक जो डब्बे के अंदर पड़ा है, मेरे को उसमें से जितना स्पून मेरे को लेना मैं ले सकती हूं और उतना नमकीन बना सकती हूं। मेरे भाइयों और बहनों, एग्जैक्टली प्रभु उस नमक जैसा है। जहां प्रभु बोलता है नमक मतलब उसका शब्द। प्रभु बोलता है तुम आके मेरे को बताओ मत, मेरी स्थिति को बदलो, मेरी परिस्थिति को बदलो, इस व्यक्ति को बदलो, उस व्यक्ति को बदलो, मेरे जीवन को बदलो, मेरे हृदय को बदलो। प्रभु बोलता है ले, शब्द दिया है, जितना शब्द लेना उतना ले और उपयोग कर और देख मेरे कार्य। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना पकाओगे, बिल्कुल आप सब लोगों के पेट भरे हुए हैं आज, राइट? अभी आप किचन में नहीं जाओगे। जब आप सुबह या दोपहर को जब आप खाना पका रहे हो, एक बार नमक को बोल के देखना, नमक उधर का उधर ही रहेगा। आप और मैं, हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे अरे ये तो मूर्खता है नमक से बात करने के लिए, मगर मुझे तो उपयोग करना है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उसका दर्शन हमें दिया है उसके शब्द के द्वारा, ताकि हम जैसे नमक को उपयोग करते हैं, शब्द को उपयोग करो। यीशु मसीहा के नाम से मैं गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों,
देखो आपका जीवन कैसा बदलता है। जैसा आपके खाना, जब आप नमक डालते हो, कैसा वो नमकीन हो जाता है, या शक्कर डालते हो, देखो कैसा मीठा हो जाता है। अगर ये दुनिया की वस्तुएं अगर खाना और पीने को बदल सकती है, तो मेरा प्रभु का शब्द क्यों नहीं बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अगर दुनिया की चीजें जो आज हैं और कल नहीं है, अगर वो खाने और पीने को बदल सकती है, तो हमारा बेटा, हमारी हमारे बेटे, बेटियां, पति, पत्नी और परिस्थिति क्यों क्यों क्या है वो जो नहीं बदल सकती है? क्योंकि हम हर बार जैसे नमक के पास जाते हैं, वैसे प्रभु के पास जाते हैं, मगर प्रभु बोलते हैं उपयोग करो और जानो कि इसमें क्या स्वाद है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और यही हम देखते हैं प्रभु के शब्द में। प्लीज पढ़िए, एल्मा क्या लिखा है? योहान, जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 टू 32। यूहान पाठ 8 31 और 32, 31 અને 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले चेले ठहराओगे। अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए, अगर तुम मेरे शब्द में क्या करोगे? बने हुए रहोगे। बने हुए मतलब रूटेड, मतलब हमारा जड़ प्रभु के शब्द में ही है। और प्रभु का शब्द कुछ बताता है कि जहां पर एक नीतिवान रूटेड है, वो बहुत सारे फल वो लाता है। प्रोवर्ब्स जिसको बोलते हैं नीति वचन, नीति वचन 12:12 बहुत इजी है याद करने के लिए। देखिए नीति वचन प्रोवर्ब्स 12:12, नीति वचन 12:12 पढ़िए। एल्मा क्या लिखा है? दुष्ट 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 जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं। अच्छा ठीक है, बुरे लोग कौन है? बुरे लोग कौन है हम आगे और जानेंगे जब हम ये डेफिनेशन जानेंगे। नीति लोग कौन है, निष्पाप लोग कौन है करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा है द विकेट कवेट द कैच ऑफ इविल मैन। फिर से पढ़िए हिंदी में। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल में की अभिलाषा करते हैं। ठीक है, बुरे लोगों की अभिलाषाएं करते हैं और वो फंस जाते हैं। और परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। मेरा क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न है, धर्मी कौन है? धर्मी लोग कौन है? हु आर राइटियस? जो 24 घंटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु 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 भजन गाते हुए। लोग बोलते हैं अरे कितना अच्छा गाता है, कितनी अच्छी गाती है, कितना धार्मिक है। अरे बाप रे बाप, ऐसा कहीं देखा नहीं है मैंने। नहीं, प्रभु का शब्द डेफिनेशन देता है। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5। अगर प्रभु के शब्द को समझना है तो प्रभु के शब्द के द्वारा ही अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5। धर्मी लोग कौन है? तो यहां पर यह लिखा है बट द रूट ऑफ द राइटियस ईल्ड्स फ्रूट। जो धार्मिक है उनके जड़ के द्वारा वो बहुत सारे फल उत्पन्न करेंगे। कहां पर जड़? प्रभु के शब्द में। प्रभु का शब्द मतलब प्रभु में जब उनका जड़ रहता है, हम देखते हैं वो लोग फल उत्पन्न करेंगे। क्यों? अभी धर्मी लोग कौन है देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। परंतु जो काम नहीं करता
भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या बताता है? कौन है वो लोग धार्मिक? जो लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं, और जो लोग उसके शब्द के ऊपर, प्रभु के ऊपर मतलब उसका शब्द, अगर प्रभु ने ये बोला है मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, और आप बोलते हो मैं तो अकेला हूं, आई एम अलोन, देयर इज नो वन फॉर मी, नो वन लव्स मी, नो वन केयर्स फॉर मी एंड एवरीवन हेट्स मी, तो क्या है? आप धार्मिक नहीं हो। अगर आप सही में आप विश्वास करते प्रभु में, आप कभी भी नहीं बोलते कि मैं अकेली हूं या अकेला हूं। अगर आप सही में प्रभु में आप विश्वास करते, आप हर बार यही बोलोगे कि मेरे को प्यार करने वाला एक व्यक्ति है, भले ये दुनिया में कोई नहीं है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जो मैं आपको दे रहा हूं सत्य, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कैसे उसे उपयोग किया जाए। बहुत सारे लोग नमक के बारे में तो बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग शक्कर के बारे में तो बोलते हैं, मगर अगर कोई भी व्यक्ति आपको उसे कैसा उपयोग किया जाए, आपको उसके बारे में कोई बताता नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उसे उपयोग नहीं कर पाएगा। और यहां पर साक्षात हम लोग हर दिन सीखते हैं कैसे प्रभु और उसके शब्द को हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी नौकरी में कैसे उसे अनुभव किया जाए, कैसे हर एक स्थिति और परिस्थिति प्रभु के शब्द के द्वारा देखा जाए और उसे उपयोग किया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, प्रभु ये है, प्रभु वो है, प्रभु का शब्द ये है, वो है। आप सब लोग ताली बजाएंगे, आप सब लोग बोलेंगे क्या, रे वाह वाह क्या है। मगर अगर आपको ये नहीं बताया जाता है कैसे उसका लाभ लिया जाए, उसको उपयोग करते हुए, सो आपने और मैंने टाइम वेस्ट किया। मैं आपको बोलते हुए और आप इसके बारे में सुनते हुए, अगर ये ना बताई जाएगी कैसे प्रभु के शब्द को प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। सो वर्स 5, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो धार्मिक हो चुका है। जब एक व्यक्ति प्रभु में धार्मिक हो चुका है, वो क्या करेगा? उसका हर बार उसका जो जड़ है वो प्रभु के शब्द के ऊपर रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी धार्मिक बोल नहीं सकता है जब तक वो प्रभु के शब्द में खड़ा नहीं रहता है, या जड़, उसके जीवन का जड़, उसका परिवार का जड़ उसे प्रभु के शब्द से सामर्थ, प्रभु के शब्द से जो हक जो प्रभु ने दिया है उसे वो लेता नहीं है, तब तक वो व्यक्ति अपने आप को वो पापी 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 कहलाएगा। मगर जब वो प्रभु के शब्द को उसके जड़ से वो पकड़ लेता है, प्रभु का शब्द जैसा रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5 बताता है, वो उसके जीवन में वो समझता है और वो चलने लगता है। हालेलुया। और जब आप प्रभु में आप सत्य ये सब देखने लगते हो, आपकी पहचान, असली पहचान आप देखने लगते हो, प्रभु बताता है देन एज अ राइटियस, एक धार्मिक होने के कारण तुम बहुत सारे फल तुम उत्पन्न करोगे, बहुत सारे फल तुम उत्पन्न करोगे। इसके लिए प्रभु यहां यीशु बोलते हैं यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 31 में, टू प्रभु में बने, उसके शब्द में बने होना रहना बहुत जरूरी है। टू स्टैंड इन हिज वर्ड। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, इफ यू कंटिन्यू इन माई वर्ड्स। शब्द ये है कंटिन्यू, मतलब हर पल तुम प्रभु के शब्द के द्वारा तुम सोचते हो, तुम बोलते हो, तुम करते हो। प्रभु बताता है देन यू विल बी माई डिसाइपल्स, फिर तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और जब हम उसके शब्द के द्वारा, शब्द को क्या
कंटिन्यू, निरंतर उसको फाउंडेशन बनाते हुए। देखिए वर्स 32, फिर क्या होता है, आगे पढ़िए। यूहान 8:32 तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अच्छा, प्रभु का शब्द क्या बताता है? तुम सत्य जानोगे। तुम ऐसे ही सत्य नहीं जानोगे जब तक तुम प्रभु के शब्द में कंटिन्यू नहीं रखते हो, जड़ से पकड़ते नहीं हो। ठीक है, तो प्रभु बताता है फिर तुम सत्य जानोगे और सत्य जानने के द्वारा तुम मुक्त होगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सत्य को जानने से, सत्य को जानने से मतलब यीशु की पहचान से, प्रभु के शब्द को जानते हुए। प्रभु यीशु मतलब प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द मतलब प्रभु यीशु। सो जब उनकी परख होती है, जब हम जानने लगते हैं, फिर एक व्यक्ति उसके जीवन में वो मुक्त होते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे पता नहीं आपके शरीर में कितने सारे बीमारी हैं, मगर आप जैसे जैसे प्रभु में आप सत्य जानने लगोगे, जैसे अभी आप जान रहे हो, हर एक बीमारी, दर्द आज यीशु मसीहा के नाम से निकल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सत्य जान रहे हो, वैसे वैसे मुक्ति हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे इधर स्टार्टिंग में या लास्ट में चंगाई की प्रार्थना नहीं, या मुक्ति की प्रार्थना नहीं। जब से यह चालू होता है, तब से ही आरंभ हो गया है आपकी चंगाई, आपकी मुक्ति और आपकी उद्धार। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना अटेंटिव हो। एक क्रिकेटर जैसा जो फील्डिंग करता है, वेट करता है, बॉल आएगा, बॉल आएगा, बॉल आएगा, और जैसे ही बॉल आता है, फील्डर्स क्या करते हैं? राइट, एग्जैक्टली। फिर जैसे ही बॉल आता उसे पकड़ लेते हैं, वेट नहीं करता है। अरे वो सचिन बैटिंग करेगा तो वो 4 और 6 मारेगा, मगर कभी भी गेंद नहीं देगा, ऊंचा नहीं मारेगा कैच पकड़ने के लिए। कोई ये माइंडसेट से ऐसा खेलता नहीं है। मगर हम क्या करते हैं मालूम है? हमने टाइमिंग कर दिया है। ये भाई जब वो जूम चलाता है, ये भाई मेरा नाम बोलेगा तभी मैं चंगी होंगे। अभी आपने क्या कर दिया मालूम है? प्रभु आपको बॉल तो देता है, चंगाई तो करता है, मुक्ति तो करता है, मगर आपने ऐसा ठान लिया है, जब तक ये नाम नहीं बोलेगा तब तक मेरे को चंगाई नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? मगर ये सच्चाई नहीं है। जैसे आपके घरों में पानी आता होगा, राइट? पानी आता होगा, पीने का पानी, कुछ लोग 5 बजे होता है या 6 बजे होता है, सुबह के या शाम के। आप लोग क्या करते हैं? उससे पहले आप उठ जाते हैं। आप लोग पहले करते थे ना, अभी भी करते हैं, ठीक है? जैसे अभी तो आरओ लग गया है, आरओ से पहले हम लोग वेट करते थे, पानी आएगा, पानी आएगा, उससे पहले हम लोग उठ जाना है। अगर कभी कभी प्रेयर मीटिंग भी होता था, लोग बोलते थे प्रेयर मीटिंग 5 या 6 बजे मत रखना, 7 बजे रखना। क्यों? क्योंकि 5 और 6 बजे पानी आता है। लोग पानी के लिए वेट करते थे, पानी के लिए वेट करते थे, और जैसे ही पानी आता था बाल्टी रख दिया। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर अपने को इतना समझ है दुनिया और दुनिया की चीजों को कैसा इस्तेमाल करना है, अगर यही समझ अगर हम प्रभु में रखेंगे, कितना कुछ हमारा जीवन में हम प्रभु के हर एक शब्द को संपूर्ण होते हुए देखेंगे। हालेलुया। ये समझ हम रखते हैं। ये बोलते हुए शैतान बोलता है लोगों को, और लोग कभी कभी बार बोलते हैं, ऑफ कोर्स मेरे को नहीं बोलते हैं, ठीक है, मगर लोगों को बोलते, अरे क्या तुम सेशंस अटेंड करते हो? प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। मेरे को पता नहीं प्रभु को कैसे एक्सक्लूड कर दिया है लोगों ने। प्रभु प्रैक्टिकल जीवन नहीं है, या प्रभु का शब्द प्रैक्टिकल जीवन नहीं है, बट प्रभु का शब्द ही एक्चुअली प्रैक्टिकल जीवन है। और ये दुनिया और दुनिया की वस्तुएं वो एक्चुअली एक फेक जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। फेक है ये जो भी चीजें दुनिया में दुनिया की चीजें हैं, फेक है वो सारी चीजें।
आज है और कल नहीं है। मगर देखो, जो मेरे प्रभु ने जब सूर्य बनाई, हजारों साल वो अभी भी उसका काम करता है। जब चंद्रमा बनाई, अभी रात है। बाहर जाके देखो, इंडिया में जो लोग हैं, चंद्रमा है, वो कब बनाई? हजारों साल पहले। हम जो पृथ्वी में रहते हैं, प्रभु ने शब्द के द्वारा बनाए, हजारों साल तक अभी भी वो कार्य कर रहा है जिस तरीके से प्रभु ने आज्ञा दी थी। तो प्रभु का शब्द हमें यह सिखाता है, प्रभु जो है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल जीवन है उसके शब्द के द्वारा। आप समझ रहे हो? अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो, मेरे को पता नहीं आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिखता है? लोग दिखते हैं, लोग दिखते हैं, लोग दिखते हैं। प्रभु यीशु को मैंने छुपा लिया एक्चुअली। या दूतें दिखती हैं आपको? हम देखते हैं पीछे प्रभु यीशु और सैकड़ों दूत मतलब एंजल्स, स्वर्गदूत, बहुत सारे स्वर्गदूत और बहुत सारे महादूत। ये एक्चुअली जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, सेम सिचुएशन आप है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी सच्ची पिक्चर है जो आप पीछे आप देख रहे हो। यू आर एनसर्कल्ड विद millions and trillions and zillions uncountable angels of God. Hallelujah. Praise the Lord. यहां पर यीशु क्रूस के साथ है, और जो व्यक्ति, प्रभु का शब्द बताता है योहान चैप्टर 6 वर्स 56, जो व्यक्ति जो मेरा शरीर को खाता है, मेरे रक्त को पीता है, वो मुझ में निवास करता है, मैं उसमें निवास करता हूं, और हम एक हैं। जब आप और मैं प्रभु यीशु में एक है, तो अभी हमारी जो भी जो सच्चाई है, हम देखते हैं आप और मैं, वी आर एनक्लोज्ड विद अनकाउंटेबल एंजल्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको एंजल्स नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंजल्स नहीं है। आपको आपके दिमाग दिखता है। हेलो, क्या आप सोच रहे हो? आपको आपका दिमाग दिखता है, मगर आप विश्वास करते हैं दिमाग है? अभी भी आप सोच रहे हो है या नहीं है करके? नहीं, आपको दिमाग दिखता नहीं है, तभी भी आप विश्वास करते हो दिमाग है। अगर कोई बोलता है दिमाग है तेरे को, आप बोलोगे हाँ बहुत है, तुझसे ज्यादा है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना लोगों से। आपने देखा नहीं है, आप विश्वास करते हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु और स्वर्गदूतों को देखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपने प्रभु के प्यार को कभी अनुभव नहीं किया है। जैसे फिजिकली हम लोगों के प्यार को अनुभव करते हैं, कोई गला लगाता है, कोई हमको हाथ छूता है, और वो एक पापा या मम्मी या कोई भी रिश्ते हैं, ठीक है, उस प्रकार वो अनुभव करवाता है। अगर ये अनुभव नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो? सो दाविद ने भले ये सब नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बोला मैं तो हार चुका हूं, बल्कि उसने वो देखा जिस तरीके से प्रभु अपने को बोलता है, देखो मुक्ति, जैसे जैसे तुमको सत्य पता चल रहा है। चलिए हम वापस जाते हैं दाविद के पास। वर्स 48, वर्स 48 पढ़िए क्या लिखा है। वर्स 48, 1 सैमुएल चैप्टर 17, 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 48। या रीड। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 48। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। अच्छा ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो दाविद, जो उसका पूरा सोच में प्रभु 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 ही है। और यहां पर जैसे ही जो फिलिस्ती है, वो जैसे ही उसके विरुद्ध वो हथियार लेके आता है,
यहां पर हम देखते हैं दाविद क्या करता है, प्रभु का शब्द बताता है वो फुर्ती से उधर से भाग जाता है। एम आई राइट? हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? उधर से वो भाग जाता है, राइट, फुर्ती से। कौन सा बाइबल आप पढ़ रहे हो? वो फुर्ती से भाग जाता है, भागता है या उसका सामना करता है? आपको जो एल्मा पढ़ रही है, आपको शब्द सुनाई दे रहा है? दे रहा है ना? वेरी गुड। एल्मा प्लीज रीड वंस अगेन। देखिए यहां पर सत्य देखो, जब हम हमारे जीवन के गोलियात को देखते हैं, हम सोचते कौन मेरे को बचाएगा, कौन मेरे को बचाएगा, हाँ वो प्रीचर, वो मेरे को बचाएगा, चलो भागते हैं करके। दाविद वो भागता नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला भाग जाता, और सब लोगों ने हाँ हाँ बोला। नहीं, वो भागता नहीं है, मगर वो गोलियात का सामना करता है। वो कैसे? ऐसे नहीं, ए तू इधर आ, नहीं, वो खुद आगे जाता है फुर्ती से। मतलब इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, डेविड रैन क्विकली। दाविद चार्ज करने लगा जैसे उसको कुछ तोहफा मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोले 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया करके, आप क्या बोलोगे? 500 रुपया दे रहे, चलो मैं धीरे धीरे जाती हूं। आप धीरे धीरे जाओगे? हेलो, कोई बोलता है 500 रुपया ले लो करके, वेरी गुड जो भाई। मेरे को पता नहीं आप लोगों के बारे में, मगर एक चीज मेरे को मालूम है, मेरा भाई जो भाई वो दौड़ के जाएंगे और ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को ये कोई दे रहा है। एग्जैक्टली दाविद के लिए ये बहुत बड़ा एक चुनौती तौर पर उसने देखा नहीं, मगर बहुत बड़ा चुनौती था। इट वॉज अ नेशनल क्राइसिस। अगर ये लोग ये हारते, पूरा जो इजरायली प्रजा है वो गुलाम बनता आने वाले सालों में, सदा सर्वदा के लिए। मगर दाविद के लिए ये कुछ नहीं था। दाविद के लिए ये था, ऑलरेडी मेरे को जीत मिल चुका है, ऑलरेडी मेरे को जीत मिल चुका है, ऑलरेडी मेरे को जीत मिल चुका है। और जैसे ही समय आता है उसका कार्य दिखाने के लिए, हम देखते हैं वो दौड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आपके जीवन में आप आपकी गोलियात को देख के आप उसके पास जा रहे हो उसके ऊपर अटैक करने के लिए, या उसको देख के आप दौड़ रहे हो ये सोचते हुए ये तो मुझे खत्म कर देगा? प्रेज द लॉर्ड। जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, मैं एक रिश्तेदार के घर पे गया था, और ये रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार वो लोग दो दो पोमेलियन कुत्ते पालते थे। पोमेलियन कुत्ता मालूम है ना आपको? व्हाइट व्हाइट कलर के रहते हैं, बड़े बड़े बाल रहते हैं। सो मेरे को पता नहीं था कि मेरे रिश्तेदार के घर में दो दो कुत्ते हैं करके। तो जैसे ही मेरी मम्मी, मेरा परिवार, हम लोग जैसे ही उस रिश्तेदार के घर पे गए, उनका बहुत बड़ा बंगला था, जैसे ही हम लोग गए, दो कुत्ते वो दौड़ने लगे। मेरे को देखा, मेरे मम्मी पापा को देखा, और वो और दौड़ने लगे, और वो ऊपर ऊपर वो लोग चढ़ने लगे। मैं घबरा गया, मैं इतना घबरा गया कि मैं भी उसको देख के दौड़ने लगा। मगर मैं जितना दौड़ने लगा, ये दोनों जो कुत्ते हैं वो और मेरे पीछे दौड़ने लगे। मेरे पापा मम्मी उधर ही खड़े हैं, उनके पीछे नहीं मगर मेरे पीछे। और मम्मी बोलती है, हे दौड़ मत, तो जितना दौड़ेगा वो उतना तेरे पीछे पड़ेगा। तब मेरे को समझ में आया, वो ऐसा भी होता है। तो जब मेरे को वो समझ में आया, अब तक अगर ऐसे कुत्ते को जब मैं देखता हूं, मैं भी एकदम चुप हो जाता हूं, वो सूंघ के फिर चले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली वैसे ही है हमारी परिस्थितियां मेरे भाई और बहनों। परिस्थितियां सिर्फ अपने को सूंघ कर चले, वो तय करता है, उसको खुद मालूम है मैं खुद हरा हुआ हूं, प्रभु यीशु ने मुझे हरा चुका है। बट मेनी ऑफ अस, मगर बहुत सारे लोगों ने उनके जीवन में इतना, उसको देख के इतना दौड़ते हैं कि अभी वो इम्पैक्ट करने लगा है आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, आपके जीवन में। हालेलुया। मैं यहां पर देख पा रहा हूं एक परिवार है जिसमें मैरिज का प्रॉब्लम है।
मगर वो कब का रिजॉल्व होना चाहिए, मगर नहीं हुआ। द रीजन इज बिकॉज डे एंड नाइट कहीं ना कहीं ये कॉन्शियस है, मेरे जीवन में ये हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, मेरे बच्चों का जीवन भी ऐसा हो गया है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं हर रोज जब हम उठते हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहता है, एनी कॉर्नर ऑफ आवर माइंड। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम एक्चुअली उसका सामना नहीं कर रहे हैं। वी आर हॉन्टेड बाय दैट थॉट्स। भले हम लोग कितना भी प्रार्थना करेंगे, मगर हमने तो उसको जड़ पकड़ के रखा है, और उसके द्वारा हम देख रहे हैं कितनी मुश्किलें, कितने प्रॉब्लम्स उसके द्वारा हम हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? सो जब से मेरे को वो समझ में आया है, मैंने अभी ठान लिया है, और अब उस चीज को देख के, उस जानवर को देख के अभी नहीं, क्योंकि उसका एक समझ है, और जब आप उस समझ के अनुसार आप चलोगे, आप देखोगे कि वो आके भी चला गया है। अभी वो आपके ऊपर अधिकार जमाता नहीं है, मगर आपके समझ के द्वारा आप उधर आपका अधिकार आप जमाते हो। सो यहां पर यही, भले फिलिस्टाइन जो गोलियात है वो स्टेप ले रहा है, मगर ये भाई, हमारे दाविद जो भाई हैं, वो दौड़ते हैं उसके पास एज इफ टू ग्रैब समथिंग, जैसा 500 रुपए का नोट। ठीक है, वर्स 49 अभी पढ़िए क्या लिखा है। दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 49 प्रभु यहां पर बताते हैं, ये देखो दाविद, इसने कैसा जीत उसने उसके जीवन में देखा। वो पत्थर क्या है, वो उसने कैसे मारा? कैसे मारा उसने? गोफन से, राइट? कैटरपिलर करके इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उसने कितने पत्थर लिया? उसने 5 पत्थर लिया। ठीक है, मगर उसमें से एक पत्थर लिया और उसने ऐसा घुमाया, किसको किसने घुमाया? दाविद ने उस हथियार को ऐसा घुमाया कि एक पत्थर काफी था, एक बहुत बड़े, एक शारीरिक तौर पर जो इतना आर्म्ड है, हम देखते हैं वो राइट वो जगह पर जाता है जहां पर वो सबसे मेन रहता है, और जब वो पड़ता है वो पीछे नहीं गिरता है, वो आगे गिरता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए और मेरे लिए हमारी परिस्थिति आ रही है तो कौन, किधर का पत्थर आप लोगे? जयपुर में अच्छे अच्छे पत्थर मिलते हैं पिंक कलर के। अगर आप कोई नदी के किनारे जाओगे, आपको सुंदर सुंदर राउंड राउंड पत्थर मिलेगा। ठीक है, आप किधर जाओगे? आपका पत्थर किधर है? हेलो, आपके जीवन में गोलियात है? हेलो, गोलियात है? गोलियात 6। अगर आपके जीवन में अगर आपके जीवन में गोलियात नहीं है, सॉरी, आज का सेशन आपके लिए नहीं है। गोलियात है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं है। प्रभु बोलते हैं आपके गोलियात छुपा हुआ है एक्चुअली आपको देखकर। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचते हो मेरे को छुपना है, प्रभु साक्षात बोलते हैं आपका गोलियात वो छुपा हुआ है, क्योंकि अभी आप ऐसा खाना खा रहे हो सत्य कि उसको मालूम है उसकी हालत क्या होने वाली है जब आप जानोगे आपका पत्थर क्या है करके। हमारा, आपका और मेरा पत्थर और कुछ नहीं, प्रभु का शब्द। हालेलुया, प्रभु का शब्द। दाविद ने जीत को देखने के लिए उसने 5 शब्द लिया जो पत्थर करके कहलाता है। उस 5 शब्द में, 5 वर्सेस में उसने एक वर्स उसने अपने कैटरपिलर में, हथियार होता है, उसमें डाला। आपका हथियार किधर है? प्रोवर्ब्स 18:21, आपका और मेरा जीभ।
ये है अपना कैटरपिलर। हालेलुया। उसने घुमा घुमा के, अपना आपने गाना सुना है ना, घुमा घुमा के मारा, ठीक है, मगर कभी भी सुना है मैं भी कैसे घुमा घुमा के मार सकती हूं? नहीं, हम तो हमारा पूरा अटेंशन वो एक्शन के ऊपर डाइवर्ट हो गया और बोलता अरे क्या गाना बजाता है, क्या गाना है, अरे वाह वाह, घुमा घुमा के मारा, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। मगर प्रभु बोलता है तुम असली जो मतलब है उसको तो जानो, बाद में तुम वंस मोर करके बोलो, और अभी तुम समझ के अनुसार वंस मोर बोलो, और देखो वो गोलियात, वो फेक गोलियात, वो फेक व्यक्ति, वो फेक परिस्थिति, देखो उसका मरण ऑलरेडी हो चुका है। सो हमारा जो गोपन है या कैटरपिलर है, हथियार है, वो है शब्द। घुमा घुमा के मारना मतलब वो शब्द को ही बोलना 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 बोलना, और आपका जो मन है, आपका जो सोच है, वो भी अलाइन होता है वो शब्द जो आप बोलते हो। और उसके बाद जो कमांड जो निकलता है वो उस तरीके से है जो दाविद ने कैटरपिलर लिया, घुमाया घुमाया और दिया। और जो कमांड जो निकलती है ना मेरे भाइयों और बहनों, जो औजार, जो हथियार जो निकलती है ना, वो दुश्मन को ऐसे एक जगह पर आके गिरती है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको क्या लगता है दाविद ने सोचा होगा उसके सर के ऊपर मैं मारूंगा और गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर दाविद ने ऐसा सोचा होता तो वो 5 और पत्थर नहीं लेता, वो एक ही पत्थर लेता। हाँ या ना? मैं बहुत बार सोचता हूं अरे भाई तूने एक पत्थर से उसको मार दिया, मगर 5 पत्थर की जरूरत क्या थी? भले वो बोलता था कि प्रभु ने मेरे को दे दिया है, मगर हर एक बार हम देखते हैं वो विश्वास से चलता है, और एक पत्थर काफी था उस बहुत बड़े व्यक्ति को मार डालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्लियरली प्रभु का शब्द बताता है वो तो उसका कार्य करता है, दाविद तो उसका कार्य करता है क्या? पत्थर फेंकना, वचन फेंकना, कमांड करना। और यीशु अपने को यही सिखाते हैं, मत्ती, मार्क, लूक, योहान। किसी को भी प्रभु यीशु को चंगा करना है, प्रभु क्या बोलते थे? ही इज टू कमांड, बी हील्ड, राइट? Satan come out of him you unclean spirit। मगर उससे पहले वो घुमा 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 करते थे, और जैसे ही शत्रु उनके सामने खड़ा होता था प्रभु रिलीज करते थे। यही हथियार मेरे भाइयों और बहनों प्रभु ने अपने को दिया है। मगर जब अपने को समझ में नहीं आती है ये हथियार, दुश्मन उसी हथियार को अब हमारे विरुद्ध कार्य करता है अपने को सर्वनाश करने के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों कितना बड़ा हथियार दिया है। ये व्यक्ति इस तरीके से मारता है, प्रभु का शब्द बताता है ही फेल फेस डाउन ऑन द ग्राउंड। फेस डाउन मतलब वो उसके मुंह के ऊपर गिरता है। अगर एक व्यक्ति मारता है या उसे धक्का देता है, कैसे गिरेगा? अगर पत्थर यहां पर आपके गिरता है, कैसे गिरेगा? ऐसा गिरेगा, वो पीछे जाके गिरेगा, राइट? मगर यहां पर तो उल्टा हो रहा है, पत्थर आ रहा है, वो बोलना चाहिए अरे करके वो नीचे गिरना चाहिए, मगर ये भाई तो उसके सर के सामने गिर रहा है। ये बताते हुए उसने संसारिक के तौर पे तो उसने उसकी विश्वास दिखाई, मगर जिसके ऊपर जो विश्वास था उसने आत्मिक तरीके से ऐसा उसने उसके लिए लड़ा कि हम देखते हैं वो एक्चुअली दाविद का लड़ाई नहीं था, वो प्रभु का था। और प्रभु उसको दिखाता है कैसा, ये बताते हुए तूने विश्वास का कार्य दिखाया, अभी देख मेरा कार्य। और हम देखते हैं ये प्रभु इस तरह से आत्मिक तरीके से दाविद को सपोर्ट करता है कि वो आत्मिक तरीके से हम देखते हैं प्रभु और उसके राज्य उसको खत्म करते हैं और वो नीचे गिरता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? हमारा काम है
लड़ना, बस पड़ोसी से नहीं मगर उस दुश्मन से जो हमको ललकार रहा है और धमकी दे रहा है, और प्रभु का जो कार्य है वो उसे वफादारी रूप से वो निभाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अब बोलते बस प्रभु का शब्द काफी है, इस तरह से करूंगा, मोर देन इनफ। आप बोलोगे एक पत्थर से उसने हरा दिया, ऑफ कोर्स, जब वो विश्वास करके गया। क्यों? क्योंकि वो बोलता है मैं प्रभु के नाम से तेरे विरोध में आता हूं। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या होता है। वर्स 50, वर्स 50। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद ने के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी ही तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। अब देख रहे हो, यहां पर उसके पास ना कोई हथियार था दाविद के पास, मगर जो चीज उसके विरुद्ध लेके आई थी, हम देखते हैं दाविद उसका ही हथियार वो इस्तेमाल करता है। और जैसे उसने पहले कहा कि मैं तेरे सर को काट दूंगा, और यहां पर हम देखते हैं वैसे ही हम वो उसके जीवन में वो देखता है, वो परिस्थिति में देखता है, और वो बहुत बड़ा जीत वो उधर लाता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ गया। नाउ यू अंडरस्टूड दैट ऑपरेटिंग नॉलेज। अगर मैं आपको फ्लाइट दूंगा और बोलूंगा बहन चलाओ, आप बोलोगे मेरे को फ्लाइट में जाके बैठना है, मेरे को ढंग से आता नहीं है, और तुम मेरे को फ्लाइट देते हो। मगर मैं आपको समझाऊं हाउ टू फ्लाई, 2 या 3 साल या कितना भी साल का वो कोर्स है, एविएशन का कोर्स है, अगर कोई आपको ट्रेन करेगा, विल यू बी एबल टू फ्लाई? हेलो, क्या आप उड़ा पाओगे उस हवाई जहाज को? एग्जैक्टली उससे पहले आपको असंभव था। अगर कोई भी मेरे को इंडियन एयरलाइंस का या किसी भी एयरलाइंस का फ्लाइट देगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं चला नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ नहीं है। मगर मेरे को अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिल गया और लाइसेंस मिल गया, फिर मैं बोलूंगा मैं आराम से चला सकता हूं। आपको कोई घबराहट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू ऑलरेडी अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया है कि ये इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर आपकी परिस्थिति को देख के बहुत बार हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत गलत निर्णय लेते हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि हमको समझ नहीं है कि प्रभु के शब्द के द्वारा कैसे मैं मेरे जीवन में, मैं जैसा प्रभु का शब्द बताता है जयवंत, मैं मेरे जीवन में देखूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? क्योंकि आपके जीवन में कोई कुछ चीजें करके गया है आपके विरुद्ध, इसके लिए आप दुख नहीं हो। सत्य बताता हूं, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है, इसके लिए आप दुख नहीं हो। भले अभी आप सोच रहे इसके लिए मैं दुख हूं, दुख इसके लिए हो क्योंकि आपकी समझ ऐसी है कि अभी हो चुका है, अभी क्या हो सकता है, या अभी होगा 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 नहीं, या हो चुका है क्या करूं वो नहीं। ऑलरेडी जो प्रभु का शब्द बताता है ऑलरेडी हो चुका है। एंड दिस इज अ टाइम फॉर मी टू रिलीज दैट स्टोन, रिलीज वो प्रभु का शब्द, और उस शत्रु को मैं मरते हुए देखूं जिस प्रकार दाविद बताता है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। उस शत्रु जो भी आपके जीवन में आप आते हुए आप देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि प्रभु में आप क्या है। ये हमारा मेमोरी वर्स रहेगा, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5। और आप अभी इसी वक्त
प्रभु का सामर्थ को आप देखोगे। आप वही मैदान, आप खुद को देखो, वो दावीद के जगह अपने आप को, और हर एक प्रकार की गोलियत की चीजें देखो जो आपको हराने के लिए। गोलियत सोचता था मैं तो बड़ा हूं, मेरे पास तो शील्ड है, मेरे पास तो वेपन्स है, मगर इसके पास तो कुछ नहीं है। वो तो मेरे पास ऐसा आ रहा है जैसे कुत्ते को भगा रहा है। वो खुद बोलता है कि तो डंडा लेके आता है। मगर हम देखते हैं प्रभु की उपस्थिति काफी थी मेरे भाई और बहनों उसके जीवन में। और उसके बाद हम देखते हैं ये एक लड़ाई उसके पूरे इजरायली प्रजा में एक हिस्ट्री बन जाता है, एक इतिहास बन जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें आई हैं ये बताने के लिए, देखो फिर से तुम्हारे जीवन में इतिहास बन रही है और लोग जान रहे हैं जिंदा प्रभु तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार के द्वारा क्या से क्या कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।